हेलो व्यूवर्स, नोटबुक आईएएस के डेली करंट स्पॉटलाइट प्रोग्राम में अभी की खबर है। शिक्षा मंत्रालय ने प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक 2.0 का अनावरण किया है। चलिए जानते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। शिक्षा मंत्रालय ने प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स यानी कि PGI 2.0 जारी किया है, जो भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए एक रूपरेखा है। PGI 2.0 में 1000 अंक शामिल हैं, जो 73 संकेतकों में विभाजित है, जिन्हें 2 श्रेणियों में बांटा गया है। चलिए जानते हैं क्या है PGI 2.0। भारत में शिक्षा प्रणाली विश्व स्तर पर सबसे बड़ी है, जिसमें लगभग 14.9 लाख स्कूल, 95 लाख शिक्षक और विविध सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से लगभग 26.5 करोड़ छात्र हैं। शिक्षा मंत्रालय ने PGI 2.0 फ्रेमवर्क पेश किया है, जिसमें 1000 बिंदुओं को 73 संकेतकों में विभाजित किया गया है, जिन्हें 2 श्रेणियों में बांटा गया है। चलिए नजर डालते हैं प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक यानी PGI क्या है। शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों यानी कि यूनियन टेरिटरी के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स यानी कि PGI विकसित किया है। यह सूचकांक एक व्यापक विश्लेषण प्रदान करता है। राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर स्कूल शिक्षा प्रणाली के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। PGI राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों को शुरुआत में शैक्षणिक वर्ष 2017-18 के लिए पेश किया गया था और बाद में इसे वर्ष 2020 से 21 तक जारी किया गया है। संशोधित PGI 2.0 शिक्षा मूल्यांकन में गुणवत्ता संकेतकों पर जोर। समय के साथ PGI राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों में कुछ संकेतकों पुराने और अप्रासंगिक हो गए हैं। इसके अतिरिक्त PGI की पिछली संरचना गुणवत्ता संकेतकों के बजाय शासन प्रक्रियाओं से संबंधित संकेतकों पर अधिक केंद्रित थी। इन मुद्दों को संबोधित करने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP 2020 की नई पहल के साथ संरेखित करने के लिए PGI राज्य संरचना को संशोधित किया गया है और वर्ष 2021-22 के लिए इसका नाम बदलकर PGI 2.0 कर दिया गया है। संशोधित संरचना में 73 संकेतक शामिल हैं, जो गुणात्मक मूल्यांकन, डिजिटल पहल और शिक्षक शिक्षा पर जोर देते हैं। जानते हैं PGI 2.0 की श्रेणियां एवं डोमेन। PGI के पिछले संस्करण में राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्राप्त ग्रेड संरचना में बदलाव के कारण इस नए संस्करण में प्राप्त ग्रेड से तुलनीय नहीं है। PGI 2.0 ढांचे में 2 श्रेणियों में 1000 अंक शामिल हैं, परिणाम और शासन प्रबंधन। इन श्रेणियों को 6 डोमेन में विभाजित किया गया है। लर्निंग आउटकम्स यानी LO, एक्सेस यानी A, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज IF, इक्विटी E, गवर्नेंस प्रोसेस यानी कि GP और टीचर्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यानी कि TI&T। PGI 2.0 सर्वोत्तम शिक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए 10 ग्रेड पेश किए गए हैं। 2021-22 के लिए राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों को PGI 2.0 में 10 ग्रेड में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें 1000 में से 940 से अधिक अंक प्राप्त करने वालों के लिए उच्चतम प्राप्त ग्रेड दक्ष है। सबसे निचला ग्रेड आकांक्षी 3 है, जो 460 तक के स्कोर के लिए है। PGI 2.0 का लक्ष्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विभिन्न हस्तक्षेपों को लागू करने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे सभी आयामों में इष्टतम शिक्षा परिणाम प्राप्त होंगे। चलिए नजर डाल लेते हैं आज के प्लेन्स प्रैक्टिस क्वेश्चन पर। प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। PGI 2.0 संरचना में 73 संकेतक शामिल हैं, जो डिजिटल पहल और शिक्षक शिक्षा को शामिल करने के अलावा गुणात्मक मूल्यांकन पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। दूसरा है PGI 2.0 संरचना में 1000 अंक शामिल है, जिन्हें 2 श्रेणियों अर्थात परिणाम, शासन प्रबंधन यानी कि GM में बांटा गया है। तीसरा है 2021-22 में 5 राज्यों ने सूचकांक की शीर्ष 4 श्रेणियों में जगह बनाई है। चौथा है 2021-22 के लिए GI 2.0 ने राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों को 10 ग्रेडों में वर्गीकृत किया है, अर्थात उच्चतम प्राप्त ग्रेड उत्तम है। आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है अथवा है। केवल 1, केवल 2, 1 व 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जवाब हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और ऐसे ही समसामयिक घटना को देखने के लिए देखते रहिए नोटबुक आईएएस।